बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सिंध में पीटीआई वाज़ह तौर पे दो ग्रुप में तकसीम हो चुकी है और ये ख्वाहिश थी जिन लोगों की वो अपने काम में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि और कोई तरीका था ही नहीं पीटीआई को किसी भी तरीके से दो ग्रुप में क्या कोई भी एक बंदा भी यानी खान से सब मुतफिक हैं। खान के प्रोग्राम से, उनके फिक्र से, उनके नज़रिए से हर बंदा खड़ा है, हर वर्कर खड़ा है। मगर जो सिंध की क़यादत है उसने अपना बड़ा एक किरदार अदा किया कि किसी तरीके से खान से लोगों को जुदा किया जाए, मगर खान को का साथ तो दोस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मगर इनकी क़यादत का वो नुकसान जो इन्होंने ये खान को देना चाह रहे थे वो इनको नुकसान ठीक ठाक पहुँचा है। वो इसलिए कि सिंध में बाकायदा तौर पे एक दूसरी क़यादत उभर कर दूसरी आ गई है सामने, और उन्होंने जो है सिंध में स्टेक होल्डर्स के नाम से और इमरान खान रहाई तंजीम के नाम से, रहाई के हवाले से बाकायदा एक बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें मरकज़ी कायदीन तक ये बातें पहले तो पहुंच रही थी, मगर अब मरकज़ी कायदीन आके देख गए हैं और उन्होंने बाकायदा सिंध भर में काम किया है। सिंध भर से वर्कर्स उनके राब्ते में हैं। जहाँ जहाँ हलीम आदिल शेख जो कर रहे थे, अब ये हालत है कि उनके साथ यानी हलीम आदिल के साथ पीपल्स पार्टी की जो बी टीम उन्होंने बनाई थी वो तो वहाँ है, वो तो उनसे उनके राब्ते में हैं। मगर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो जेन्युइन हकीकी, वो अपनी जगह पे उनका साथ छोड़ के अपना इमरान खान रहाई तंजीम और स्टेक होल्डर्स के नाम से जो दोस्त हैं उनका बाकायदगी के साथ तावन कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सिंध की क़यादत को हटाया नहीं जाएगा और हकीकी कारकुन को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, तब तक वो हलीम आदिल शेख के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका इज़हार अगर सलमान अकरम राजा साहब ने किया भी है। मगर ये बात देखें, सलमान अकरम राजा साहब को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि वर्कर्स के काफ़ी मैसेज यहाँ मुझे आए हैं कि उन्होंने बोला कि आप इस पे बात करें। मैं इसलिए ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग ये लास्ट तक प्लीज़ इसको देखिएगा। उनको एक साइड का पता है। अब देखें ना, अब जो प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ वहाँ पे एक लेडीज चीख रही थी, बोल रही थी बार बार कि मैं एक काउंसलर हूँ और पीटीआई की जीती हुई चेयरमैन हूँ, मैं पीटीआई का सीनियर तरीन मैं वर्कर हूँ और मुझे अंदर आने नहीं दिया जा रहा, तो बाकी कौन आएगा अंदर। तो इस तरीके से सिर्फ वो पीटीआई की लेडीज़ खातून नहीं, बल्कि उसके साथ बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारे सीनियर कारकुनान। वो चाह रहे थे कि हमारी क़यादत तक मैसेज पहुँचे कि उन्होंने जो बयान दिया है कोरंगी में खड़े होकर, जी इमरान खान की ये क़यादत इसको सौंपी गई है तो लिहाजा आपको इनके साथ चलना चाहिए। मगर दोस्तों को ये भी पता चलना चाहिए ना, इमरान खान ने तो इनको सीट दी, उन्होंने तो इनको सदर सिंध का बनाया, मगर उन्होंने सिंध में जो किरदार अदा किया ये उनको तक बात पहुँचती तो उनको हकीकत का पता चल जाता। हमने अपने तरीके से, हर बंदा अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है, ऊपर तक बात पहुंच चुकी है, बेहतरीन तरीके से पहुंच चुकी है। मगर उनका तरीकाकार ये होता है कि वे उन लोगों को करीब आने ही नहीं देते, किसी तरीके से नहीं आने देता। वहाँ पे बाकायदा पुलिस खड़ी थी, वहाँ पे कुछ इनके अपने जो दो नंबर लोग होते हैं, जो कट्टे गुंडे, वो खड़े हुए थे, जो इनको यानी धकेल रहे थे पीछे पीछे। यानी सीनियर और जो हकीकी कारकुन थे उनको अंदर आने दिया ना जा रहा था। अपनी मनमानी जो इनके लोग थे, जो इनकी सुफार यानी बात करें, इनके नारे लगाएं, किराए वाले, जिसको मैं अभी और क्या इस पे अल्फाज दूँ, वो लोग उनको अंदर भेजा जा रहा था। तो जाहिर है वो अंदर तो वो नारे जो उनके अपने किराए के लोग होंगे वो नारे तो हलीम आदिल के लगाएंगे, वो बात हलीम आदिल की करेंगे। तो क़यादत समझती है कि शायद ये सारे लोग जो हैं हलीम आदिल के साथ हैं। उनको ये पता नहीं कि ये असली कारकुन भी हैं, जेन्युइन कारकुन हैं, पीटीआई के हैं, मगर उनको ये इस चीज़ का पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो बाहर ही होते हैं। आप जब है वर्कर्स कन्वेंशन, देखें एक बड़ी बात करने वाला हूँ, हमें भी माशाल्लाह 30 साल का हमारा भी एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। वर्कर्स कन्वेंशन जो भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं, क़यादत करती है मरकज़ी या सूबाई, तो वर्कर्स को टाइम दिया जाता है कि आप अपने दुख सुख हमें बताएं, आपके साथ क्या परेशानी है, क्या मसला है या क्या आपको शिकायत है, ताकि हम उसका अजाला करें। यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ पे वर्कर्स को नहीं बोलने दिया जाता। यहाँ पे सिर्फ लीडरान आके अपना भाषण सुना के उनको यानी तलकीन इधर उधर की करके अपनी बात वो करके नारे लगा के चले जाते हैं। वो कारकुन के जो अरमान होते हैं वो वहाँ पे होते हैं।
किसी एक दोस्त ने, कारकुन ने बड़ी हिम्मत की थी, हलीमादल की मौजूदगी में माइक खींच के उन्होंने बोला कि मैं एक सीनियर तरीन पीटीआई का वर्कर हूं और मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, जेल में गया हूं, मेरा वालिद साहब जेल में गया है, और मेरी बात तो आप सुने। बहरहाल उसने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने जो बात की उन्होंने तर्जुमानी की वर्कर्स की, मगर इनके पास कोई अल्फाज नहीं थे, या इनको फिर हमारे लीडरान को या नींद का गलबा आ जाता है, या इनके पता नहीं जहन कहाँ होते हैं, या कानून में कुछ चीज़ डाल के बैठते हैं, या क्या होता है, मगर कोई असर नहीं हुआ। मगर वो ज़ाहिर असर होना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बैठे ही हलीमादल थे। अभी हलीमादल अपनी शिकायत के लिए क्या करते, बस वो कोशिश कर रहे थे लोगों के थ्रू कि उनको हटाया जाए। उनको कोई कहाँ से पकड़ रहा था, बाजू से, कोई कपड़े से, कि आप छोड़ें, बात नहीं करें, ताकि ये चलो हलीमादल को तो, और नहीं तो मीडिया को तो पता चल रहा था, दूसरे नए आने वाले दोस्तों को तो पता चल रहा था, पुराने तो इसके सारे इसके दिए हुए अजाब वाले लोग होते हैं। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये खामोश कराया जाए, मगर वो खामोश नहीं हो सका। ये आवाज़ है वर्कर्स की, ये आवाज़ है कारकुन की। इस आवाज़ पे आप लोगों को कान देना होगा, इनकी बात आपको सुननी होगी। पूरी मीडिया, पूरे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, मगर चंद दोस्तों को जो ये खरीद के अगर बात करवा रहा है कि जी हलीमादल ने ये किया वो किया, उनको ये पता है कि ये हलीमादल शेख साहब इमरान खान राही तंजीम के या इमरान खान की राही के लिए कोई बात करने आ रहे थे, ये जुलूस निकाल रहा था, या एक अमन के पैगाम के लिए दूसरी जमातों से मिलके, पीपल्स पार्टी, तरक्की पसंद, जी सिंध वाले सारे दोस्त मिलके, या मकामी एनजीओ उनकी तरफ से एक जुलूस प्रोग्राम था, यहाँ घोटकी में हुआ था, मेरे मेरे इलाके में होता, मुझे पता है सारा इस चीज़ का। वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, अमन कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, बाकायदा बैनर्स, ये वो सारा मीडिया हमारे पास उसके प्रूफ हैं। सिर्फ इसलिए थी वो उसको इसने फिर दूसरा नाम दे के कि जी मैंने ये इमरान खान के लिए जुलूस निकाले। इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं था, पीटीआई का कोई नाम लेने वाला नहीं था। अब हालत ये है कि कोई ज़माना होता था पीटीआई के झंडे पूरी सिंध में बाकायदा होते थे। सखर में, जैसे हमारे दोस्त हैं वहाँ एक कुरैशी साहब, इलाउद्दीन साहब, वो फरमा रहे थे कि जी अभी कहीं ना अपना पीटीआई का झंडा नजर आता है, ना कोई पीटीआई का वर्कर बेचारा, सारे खामोश। जाहिर है पीटीआई के झंडे क्यों होंगे जब पीटीआई की लीडरशिप ही नहीं है। वहाँ के जो लोग मुंतखब कर रहा है साईं, जो हमारे सदर हैं साहब हैं सिंध के मौसूफ, तो वो सारे पीपल्स पार्टी की बी टीम है, तो वो कैसे पीपल्स पार्टी का यानी पीटीआई का झंडा बर्दाश्त करेंगे अपने इलाकों में? वो पीटीआई का तो झंडा बर्दाश्त करेंगे नहीं। लिहाजा पूरी घोटकी से लेके पूरी सिंध तक मैं इनको चैलेंज करता हूँ, गुड्डू से लेकर, कश्मीर से लेकर, घोटकी, उबाड़ों से लेकर आप कराची तक मुझे पीटीआई का कोई झंडे दिखाएं, पीटीआई की कोई चाकिंग दिखाएं। पीटीआई के लिए जो वर्किंग ये होती है ना, यानी लोगों में आगाही देना, लोगों में बात पहुंचाना, ये तरीका होता है। एक चाकिंग का होता है, पोस्टर का होता है, उनका आप कोई दिखाएं, या वहाँ अपने झंडे। हालांकि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, तो हमने अपने इलाके में बोला था भाई हर घर पे जो भी पीटीआई का उम्मीदवार है या ओहदेदार है, बल्कि जो मेंबर भी है, वो अपने घरों पे पीटीआई का झंडा लगाए। और पूरी घोट की पीटीआई के झंडे से भर गई थी, चुकी थी माशाल्लाह। जब ये इन्होंने पीपल्स पार्टी की बी टीम मुंतखब की, तो अब कहीं कोई झंडा नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर आएगा? वो तो अपने बात करेंगे, जाहिर है पीपल्स पार्टी की ही बात करेंगे। कराची में, कराची के दोस्तों को जहाँ तक पता है कि वहाँ पे जैसे कराची में फुल कराची माशाल्लाह से इनके खिलाफ है, तो एंटी सिंध में भी यही हालत है। आप आएँ, विजिट करें, घूमें, देखें, लोगों से मिलें, या अपने पास बुलाएं, लोग आपके पास भी आएंगे, क्योंकि ये वाहिद जमात है पीटीआई जो अपने घर से खर्चा करके कारकुन जल्द से जुलूसों तक पहुँचते हैं और घर से खर्चा करते हैं। तो ये वहाँ कराची तक भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर अब जो है मैं एक गुजारिशात रखूँगा, जो हमारे यानी हकीकी रहनुमा हैं पीटीआई के, जो चाहते हैं कि पीटीआई सिंध में मजबूत हो, फ़ाल हो, उनको प्लीज़ आप अपने बातों पे नज़रसानी रखें। जो दोस्त आपके पास आ रहे हैं उनको देख के अपने साथ मिलाएं। ऐसा ना हो कि जैसे अभी कुछ दोस्त उनके घुस के भी आपकी रिपोर्टें वहाँ तक जा रही हैं, तो अभी तक जो प्लानिंगें हो रही हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि एक अनकरीब इस्लामाबाद भी बड़ा एक इज्तिमा होने वाला है सिंध का, वो शायद रमज़ान शरीफ के बाद ही हो, इंशाल्लाह होगा तो खान साहब की राही तब तक हो चुकी होगी। अगर नहीं भी तो अडियाला जेल के बाहर होगा या इंसाफ हाउस के बाहर होगा। ये कहाँ फैसला करते हैं दोस्त, वो आने वाले वक्त में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। ज़रूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, हमारे हौसले बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।